पहली बार सीईओ अपने बेटे रोहन को ऑफिस लेकर गया, लेकिन उसने अपने लड़के को अपना सचिव बना दिया और अपने बेटे को किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा देने के लिए उसने उसे नीचे जाकर एक दस्तावेज की 5 प्रतियां बनाने को कहा। लेकिन जैसे ही छोटा लड़का लॉबी में पहुंचा, वह रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि फोटोकॉपी मशीन कहाँ है। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसने दस्तावेज की इकलौती प्रति भी खो दी। जब सीईओ को यह पता चला तो उसने तुरंत अपने बेटे को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का जोर जोर से रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और पूछा, क्या बड़ों के काम मुश्किल होते हैं? बेटे ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब सीईओ ने उसे समझाया कि बच्चों का काम किंडरगार्टन जाना और पढ़ाई करना होता है। छोटे लड़के को आखिर अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पिता से उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन लड़के का जन्मदिन था। उसने तय किया कि वह उसे अगले दिन किंडरगार्टन भेजेगा। फिर उसने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रोच लड़के की कॉलर पर लगा दिया। सीईओ अपने बेटे को वह ब्रोच केवल उसके जन्मदिन पर पहनने देता था। उस ब्रोच में पिता और बेटे दोनों की उसकी पत्नी से जुड़ी यादें बसी हुई थी। काम के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का उपहार खरीदने ले गया, लेकिन लड़के से गलती से वह ब्रोच खो गया। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसने बिल्कुल वैसा ही ब्रोच पहन रखा था। उसने तुरंत मान लिया कि महिला को उसका ब्रोच मिला होगा और उसने उसे वापस करने की मांग की, लेकिन महिला ने कहा कि वह ब्रोच उसी का है। जब महिला ने ब्रोच देने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज देखने का सुझाव दिया। महिला ने सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक छोटे लड़के को ब्रोच अपनी जेब में मिल गया। सीईओ तुरंत हैरान रह गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। वह समझ नहीं पाया कि उस महिला के पास बिल्कुल वैसा ही दूसरा ब्रोच कैसे हो सकता है। जब तक वह महिला से इस बारे में पूछने के लिए उसके पीछे गया, तब तक वह जा चुकी थी। उसे लगा कि अब शायद उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने उस महिला को फिर से देखा। उस समय वह उसकी कार की खिड़की को आईने की तरह इस्तेमाल करके अपना मेकअप ठीक कर रही थी। जैसे ही सीईओ की नजर उसके सीने पर लगे ब्रोच पर पड़ी, उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। महिला यह देखकर चौंक गई कि वह उसी की कार थी और तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक फिसल कर गिर गई। सीईओ तुरंत कार से बाहर निकला और उसका हालचाल पूछने लगा। ब्रोच के बारे में जानने की इच्छा से उसने पहल करते हुए माफी मांगी और उसका संपर्क नंबर मांगा। महिला अपना नंबर नहीं देना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने अपनी कार पर पड़े खरोंच की ओर इशारा किया। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसने गलती से कार पर खरोंच लगा दी थी। उसने एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर कार पर चिपका दिया और वहां से चली गई। कुछ समय बाद महिला अपनी बेटी को किंडरगार्टन लेकर गई और उसे अपने द्वारा तैयार किया गया छोटा उपहार बांटने के लिए कहा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी बेटी और सीईओ का बेटा एक ही कक्षा में पढ़ते थे। लड़की ने लड़के को अपनी माँ द्वारा बनाया हुआ एक हेयर क्लिप उपहार में दिया और दोनों बच्चे दोस्त बन गए। उसी समय अध्यापिका ने सभी माता पिता से कहा कि वे अपने बच्चों के साथ प्रेम विषय पर एक चित्र बनाएं। लड़के ने सीईओ से एक बेटे की तस्वीर बनाने के लिए कहा, लेकिन सीईओ ने जिद की कि वह केवल काले और सफेद रंग का चित्र बनाएगा। जब दूसरे बच्चों ने वह चित्र देखा तो वे लड़के का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसका चित्र बाकी सभी से अलग था। महिला ने सीईओ से पूछा कि क्या उसने विषय को गलत समझ लिया है, लेकिन सीईओ को पूरा विश्वास था कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल सही है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि पहला पुरस्कार निश्चित रूप से उसी को मिलेगा। तभी अध्यापिका ने प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की। पहला पुरस्कार महिला की बेटी को मिला। यह सुनकर सीईओ बहुत शर्मिंदा हो गया। महिला ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, उससे पहले रंगों की पहचान करना सीखने दो। कलात्मक रुचि बाद में विकसित हो जाएगी। लेकिन सीईओ बिना कुछ कहे मुड़ा और वहां से चला गया।